जो प्रोग्राम था इसका थीम ही यही था, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ओरिएंटेशन ऑन वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप, कि हमारी जो हमारी यहाँ बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, वो किस तरीके से बिजनेसेस में आ सकते हैं, किस तरीके से बिजनेसेस को बढ़ावा दे सकते हैं, बिजनेसेस को बना सकते हैं। उस पर पूरा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें हमारे काफ़ी सारे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। आइडिया था कि दोनों को, गवर्नमेंट के सभी जो हमारे डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स हैं, इनकी ओरिएंटेशन भी हो, कि इनके माइंड में क्लैरिटी रहे कि हमारा काम सिर्फ एक स्कीम को इम्प्लीमेंट, पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं करना है। इट इज़ कन्वर्जेंस, इट इज़ टू एंश्योर दैट जो एंटरप्राइजेज हैं, जो लाइवलीहुड है, वो जनरेट हो सके। इसी के साथ जो हमारे यहाँ बच्चियाँ आई हुई थी, उनको भी ये ट्रेनिंग मिल सकी क्या क्या पोटेंशियल है। तो अलग अलग इसमें सेगमेंट्स रखे। मुझे लगता है सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि आप कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, किन किन सेक्टर्स को ओरिएंट की तरफ टारगेट किया जाता है, फोकस एरियाज कौन से हैं, इमर्जिंग सेक्टर्स कौन से हैं। दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। मिशन युवा के ज़रिए भी बड़ा पूरा एक डिटेल्ड कैंपेन भी चलाया गया, सर्वे भी है, हमारे युवा दूत्स भी हैं जो हर ग्राम पंचायत एरिया को केटर करते हैं। तो रीचिंग आउट बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये हर किसी सेक्टर को दी स्कीम्स आर टारगेटिंग, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शरी सेक्टर हो, सब्सिडीज़ के ज़रिए, हैंड होल्डिंग के ज़रिए, ट्रेनिंग के ज़रिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के ज़रिए, फाइनेंस के ज़रिए। तो सिर्फ कोशिश करनी है कि थोड़ा सा हम जान लें और थोड़ा सा आगे आ जाए। बहुत सेक्टर्स में पोटेंशियल है। गार्लिक की तो बस एक एग्जांपल थी कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गार्लिक का डिस्ट्रिक्ट हैज़ टेकन अप। पिछले साल लगभग 16 करोड़ का यहाँ से गार्लिक का जो है सेल हुआ। सिमिलरली कश्मीरी चिली या कुलगाम का चिली बड़ा फेमस है। 14 करोड़ का पिछले साल का हमारे यहाँ का टर्नओवर रहा है, ओनली चिली अलोन। इसके साथ साथ हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर में चाहे अब मुश्कबज्जी देखोगे, उसमें बहुत पोटेंशियल है। राइस की अब दूसरी वैराइटीज़ हैं, उनमें बड़ा पोटेंशियल है। हॉर्टिकल्चर हमारा इतना बूमिंग है। प्रोसेसिंग में खास तौर पे मुझे लगता है जिन पे हम और फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्ट सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट ना निकले, उसकी एक प्रोसेसिंग भी यहाँ पे हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग के ज़रिए हो। गार्लिक की बात कर रहे हैं तो सिर्फ गार्लिक प्रोडक्शन नहीं हो, गार्लिक को हम पेस्ट के रूप में पैकेज करके इसको एक्सपोर्ट कर सकें, इसको बाहर बेच सकें। सेम फूड प्रोसेसिंग में बड़ा काफ़ी ये है। इसी तरीके से टर्शरी सेक्टर में भी टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफॉर्मेशन आईटी के पर्सपेक्टिव से बहुत सारा पोटेंशियल। तो उन सभी एरियाज़ को डिस्कस किया गया, सभी बच्चियों के साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई। मज़ीद मिलेंगे, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और सिर्फ एक ही मेरी रिक्वेस्ट सभी हमारे बच्चियों से रहेगी कि आप कोशिश करें, जब अगर थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट है तो हमारे प्रोग्राम्स के साथ जुड़ने के लिए, हमारे डिपार्टमेंट्स की तरफ आने के लिए। बाकी हमने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस और यहाँ एक सिस्टम एस्टैब्लिश किया है जिससे हैंड होल्डिंग बड़े अच्छे तरीके से होगी। चाहे उनको फाइनेंस की ज़रूरत है, चाहे उनको कैपिटल की ज़रूरत है, चाहे उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, चाहे जिस तरीके की भी उनको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, दैट विल बी प्रोवाइडेड।